आपका जीवन में सफल हो या फिर स्थापित, ये आपकी मानसिकता पर निर्भर है। लेख के अनुसार दो तरह की मानसिकता होती है, एक स्थिर मानसिकता और दो विकास मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जिंदगी में ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले दुनिया को हिलाते रहते हैं। आइए इस का विवरण आगे सामरी में पढ़े हैं। लेखक कैरल ड्वेक। पुस्तक के सभी अध्यायों का सारांश इस प्रकार है। एक निश्चित मानसिकता। कुछ लोग ऐसे चुप रहते हैं कि सफलता तो सिर्फ प्रतिभा वाले लोगों को मिलती है। ये संशोधन वे जीवन में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते। ये ही फिक्स्ड माइंडसेट बोला जाता है। उन्हें पता चला कि उनमें नई चीज सीखने की प्रतिभा नहीं है, और अगर वे कोशिश करेंगे तो हमेशा असफल रहेंगे। यदि वे भी प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं तो बहुत अपमानित महसूस करते हैं और सेट करे उस काम को हाथ न लगाएं। ऐसे लोग जिंदगी भर एक ही नौकरी करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा लेखकों की चिंता करते रहते हैं। वे हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरा क्या है। वे दिखाते हैं कि दूसरे लोग उनका किसी काम का मजाक नहीं बनाते हैं और हमेशा उनका जलवा कायम रहेगा। इसलिए वे सारे काम अपने लिए न बनाकर लेखों को ध्यान में रखते हुए रहते हैं। उनका मकसद दोस्तों को खुश रखना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरे लोग आपके अच्छे काम में भी कोई बुराई दिखाते हैं। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते और जीवन भर कुढ़ते रहते हैं। दो ग्रोथ माइंडसेट। बुक माइंडसेट सारांश हिंदी में। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। उन्हें पता चला कि कोई भी नया कौशल सीखा जा सकता है। इसमें कड़ी मेहनत और समय जरूर शामिल है, लेकिन एक दिन में विशेषज्ञ बन सकते हैं। उनमें बच्चों की जैसी जिज्ञासा होती है। वे सदैव नए नए तकनीकी वाले रहते हैं। उन्हें असफल होने से कोई डर नहीं होता। वे बार बार असफल होते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। जैसे साइकिल सीखती है, बार बार पहेली भी कोशिश करती है, अंत में वह विशेषज्ञ बन जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी की निंदा या मजाक की चिंता न करें, बल्कि उनमें निडर और उत्साह पैदा होता है। वे खुद को असलियत वाले लोगों से दूर हैं और उनके दर्शन में अधिकतर लोग प्रतिबिंब रहते हैं। इससे वे अपनी और अधिक सीखी हुई चीजें हैं। वे कारीगरों से जलते नहीं हैं, बल्कि प्रेरणा लेकर खुद भी आगे बढ़ते रहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और इससे उनकी और अधिक वृद्धि होती है। 3 स्थिर और विकास मानसिकता के उदाहरण। लेखिका ने फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट के लिए 2 लोगों का उदाहरण दिया है। ली लेकोका पहले क्रिसल्स मोटर्स के सीईओ थे। वे इस कंपनी में तब शामिल हुए जब ये दिवालिया में समाप्त हो गया। उन्होंने अपने समझदारी भरे फैसलों से कंपनी को फिर से उबार दिया, लेकिन उसके बाद उनमें अहंकार आ गया और वे निश्चित मानसिकता के हो गए। उन्हें लगा अब तो कंपनी अपनी आप ही मुस्टेबल हिस्सेदारी। वे खुद को श्रेष्ठ कंपनी और अन्य कर्मचारियों को निम्न स्तर का मानते हैं। उन्होंने किसी का भी सुझाव नहीं सुना था। उन्हें लगता है कि उनके सभी फैसले सही हो रहे हैं। धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ रुक गई और उन्हें स्थापित कर दिया गया। दूसरा उदाहरण लू गेर्स्टनर का है, जो IBM के सीईओ थे। उन्होंने कंपनी को बिजनेस से जोड़ा था। उन्होंने देखा कि कंपनी में सब अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे थे। उन्होंने टीम वर्क को बढ़ावा दिया। ऐसे कर्मचारियों को रिवॉर्ड दिया गया जो सहकर्मी की मदद करते थे। साथ ही वे खुद भी एक सामान्य कर्मचारी की तरह काम करते थे। उन्होंने सभी कर्मचारियों को कंपनी की रिकवरी के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया, और कंपनी की बिक्री से ही वे सब भी बढ़ेंगे और उनकी नौकरियां बचेंगी। IBM आज भी प्रमुख कंपनियों में से एक है। स्रोत माइंडसेट सारांश हिंदी में। 4 छोटे मतभेदों के लिए डांटते रहते हैं तो ऐसे बच्चे बड़े होकर निश्चित मानसिकता के हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे जीवन में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। वे हीन भावना भर जाती हैं। दूसरी ओर जो माता पिता बच्चों की बार बार प्रशंसा करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, गलत होने पर तर्क के माध्यम से उन्हें समझाते हैं, ऐसे बच्चे के जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी आंतरिक विकास मानसिकता विकसित होती है। इसलिए माता पिता को अपने बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। 5 मानसिकता पर शिक्षकों का प्रभाव। पुस्तक मानसिकता सारांश हिंदी में। स्कूल के टीचर भी हमारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं। कुछ टीचर फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। उन्हें पता चला कि कुछ बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं और वे जीवन में बहुत आगे बढ़ गए हैं, और कुछ बच्चे डफर हैं, वे जीवन में कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वे हमेशा वैज्ञानिक बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और धीमी गति से सीखने वालों को कोई अतिरिक्त मदद नहीं मिलेगी। वे भी न देखें कि ऐसे बच्चों के निशान कम क्यों होते हैं। उनके लिए ऐसी रणनीति क्या होनी चाहिए कि उनके निशान भी अच्छे हो जाएं।
ऐसे बच्चों की मानसिकता हमेशा के लिए एक निश्चित प्रकार की हो जाती है। वे सोचते हैं कि उन्होंने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए शायद वे जीवन में कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसके सिद्धांत में कुछ शिक्षक विकास मानसिकता वाले होते हैं। वे धीमे सीखने वालों को अतिरिक्त कक्षा देते हैं या आसान भाषा में उदाहरण के साथ समझाते हैं। असफल होने पर भी वे उन्हें प्रेरित करते हैं। ऐसे बच्चे कम मार्क्स पर भी जीवन में बहुत सारे हिस्सेदार होते हैं। इसलिए शिक्षकों को भी अपने व्यवहार को विकास मानसिकता वाला बनाना चाहिए। 6 कोई भी विकास की मानसिकता का निर्माण कर सकता है। हर कोई अपने व्यवहार को बदलकर अपने अंदर विकास की मानसिकता विकसित कर सकता है। यदि आप ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों की हमेशा आलोचना करते हैं, तो आप खुद को छोटा कर लें। आलोचना की जगह उन्हें प्रेरित करें। अच्छा काम करने के लिए उनकी तारीफ करें और सराहना करें। गलत होने पर उन्हें तार्किक रूप से समझाएं। अगर आप ऐसे टीचर हैं जो स्लोलन का मजाक उड़ाते हैं या उनकी कोई मदद नहीं करते हैं, तो खुद को छोटा कर लें। मजाक की जगह आप उन्हें अवधारणाओं को फिर से समझाएंगे या फिर डॉक्स की सरल तकनीकें। अपना धैर्य अंदर लाएं और छात्रों को प्रेरित करते रहें। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो स्कूल और घर में रहकर आलोचना कर रहे हैं, तो आप भी अपने इनसाइड ग्रोथ माइंडसेट को देखें। एक लक्ष्य बनाएं और खामोशी से अपनी तरफ बढ़ते रहें। नकारात्मक लोगों की बातें मन में ही नहीं रहती। जैसे जब हाथी होते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं। ऐसे में हाथी क्या करता है? कुछ नहीं, वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा रहता है। वह फिर ना को कुचल भी सकती है, लेकिन उसने नकारात्मक लोगों से कोई विवाद नहीं किया। ऐसा करने से उनके अंदर मानसिक शांति बनी रहती है और रात को नींद भी अच्छी आती है। आप खुद से कहते हैं कि आलोचना में बोली गई बातें सही नहीं हैं। मैं आलोचकों को माफ करता हूँ क्योंकि वे मेरी अद्वितीय प्रतिभाओं को जानते ही नहीं हैं। मैं जिंदगी में धीरे धीरे नए हुनर सीखूंगा और एक दिन सुपरस्टार तारा दिखा दूंगा। ये भी कहा गया है, सफलता सबसे अच्छी प्रतिशोध है। 7 स्थिर मानसिकता को तोड़ना। मानसिकता सारांश हिंदी में। फिक्स्ड माइंडसेट खराब आदत की तरह होता है। बहुत बार हम प्रयास ही नहीं करना चाहते। हम ये मान लेते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सरल तरीका यह है कि किसी भी कठिन काम को मेहनत में लिया जाए। जैसे अगर आपको 2000 शब्दों का ब्लॉग पोस्ट लिखना है, तो एक साथ नहीं, बल्कि 500 शब्द सुबह को, 500 दोपहर को, 500 शाम को और 500 सोने से पहले। इस तरह आपको ये काम का बोझ भी नहीं मिलेगा और आप इसे बहुत ही प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। ये कठिन जगह में शुरू हुआ, लेकिन हर दिन ऐसा करते रहने से आपको आदतन खराब हो जाती है और आपका फिक्स्ड माइंडसेट बदलकर ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा। 8 कोई भी बदल सकता है। लेखिका का कहना है कि कई बार सफलता के लिए अन्य कारक भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर कोई अमीर परिवार में पैदा हुआ है तो उसकी सफलता की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति भी आगे चलकर सफलता प्राप्त कर सकता है। सिद्धांत में ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि आपके स्कूल और कॉलेज में ग्रेड कम थे, इसलिए जीवन में सफलता नहीं मिलती, क्योंकि जीवन में स्कूल के विषय काम ही नहीं आते। जैसे आपने कभी बीजगणित दैनिक जीवन में प्रयोग किया है या संस्कृत के श्लोक प्रयुक्त हैं, तो स्कूल के मार्क्स का सफलता में इतना योगदान नहीं होता। बहुत से स्टार्टअप संस्थापक इसके उदाहरण हैं। सिर्फ चाय उपभोक्ता उपयोगकर्ता अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। किनले और बिस्लेरी जैसी कंपनियां सिर्फ पानी बेचती हैं, जो कोई रॉकेट साइंस वाला प्रोडक्ट भी नहीं है। इस तरह अतीत के प्रदर्शन को अपने रास्ते का रोड़ा न बनाएं। हमेशा की तरह विकास। हमेशा याद रखें, किसी भी उम्र में कुछ भी नई टिप्स जा सकती हैं। 9 बिजनेस में ग्रोथ माइंडसेट सारांश हिंदी में। बिजनेस शुरू होने से आप लोगों का नेतृत्व करना जारी रहेगा। अच्छा बॉस वो होता है जिसमें कोई अहंकार नहीं होता। वह हमेशा नई सीख की तैयारी करता रहता है। वह ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। ऐसा बॉस कभी ऐसा नहीं होता कि वह सब कुछ जानता हो, बल्कि अपने कर्मचारियों की मदद से लेने को हमेशा तैयार रहते हैं। वह टीम के सामने असफल होने से भी नहीं डरता, बल्कि उदाहरण सेट करता है कि कैसे विफल होने के बाद भी आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही टीम के असफल होने पर वह उन्हें कोसा नहीं करता है, बल्कि उनकी गलतियां खेल में मदद करती हैं। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाला बस सोचता है कि वह सबसे ऊपर है, उसकी कोई निंदा न करे, सब उसके ऑर्डर को आंख बंद करके रखें। वह किसी के सुझाव भी नहीं देता। इससे टीम के सदस्य उनका कोई सम्मान भी नहीं करते और दिल से कंपनी के लिए काम भी नहीं करना। उन्हें पहला मौका मिलते ही वो कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में वो कंपनी का सबसे बड़ा फेल हो गया है।
10 विकास की मानसिकता को प्यार पर लागू करना। जिंदगी में कई बार रिश्ते भी असफल हो जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले ऐसे में दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है दुनिया ही खत्म हो गई है और अवसाद में भी चले जाते हैं। कई बार तो वे बदला लेने की कोशिश भी करते हैं, कुछ तो अपराध तक कर बैठते हैं, लेकिन इसका परिणाम उनके लिए बहुत बुरा होता है। अपराध के लिए उन्हें जेल जाना है और सारी जिंदगी ही खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा प्यार में भी ग्रोथ माइंडसेट बनाए रखना चाहिए। क्या दुनिया में एक ही व्यक्ति होता है? हर कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ सकता है और हो सकता है कि दूसरा पार्टनर पहले से बेहतर हो। इस तरह हमें हर कठिन परिस्थिति में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इससे जीवन में सदैव सफलता मिलती रहेगी और ग्रोथ हमारी भी होती रहेगी। पुस्तक स्रोत माइंडसेट सारांश हिंदी में समाप्त। दोस्तों, उम्मीद है कि माइंडसेट सारांश हिंदी में आप भी अपना माइंडसेट बदलेंगे और ग्रोथ माइंडसेट विकसित करेंगे। इससे आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी।